आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त के भरत भारती भविष्यत खंड की व्याख्या, जो कि बीए तृतीय सेमेस्टर से संबंधित है और इस किताब का नाम है आधुनिक काव्य पत्रिका। तो हम लोगों ने टोटल ये इतने सारे व्याख्याएं ख़त्म कर ली थी, क्योंकि इसके बाकी भी वीडियो हैं। सबसे लास्ट वाला वीडियो है भरत भारती के भविष्यत खंड से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और ये आया भी था एग्जाम में। देख लीजिए, निज पूर्वजों के यत्न, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यही वाला आज हम चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में भी इसको अच्छे से मैंने समझाया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो, सब आत्म परिभव भाव तज, निज रूप का चिंतन करो। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में नहीं सकती कहीं, रह नहीं सकती कहीं। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य भी देखने को मिलेगा परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगर आप बाकी किसी परीक्षा उपयोगी विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है, वरना ये बीए के स्टडी के अनुसार वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले भरत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने ये समझाने का प्रयास किया था कि जो उस समय आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने बताने का प्रयास किया था कि जो लोग थे जिनके अंदर अविश्वास था अपने देश के प्रति, वो नहीं खड़ा होना चाहते थे आंदोलन के लिए, तो उन्होंने बस इतना सा प्रयास किया अपनी कविताओं में लिख करके कि वो आंदोलन के लिए तैयार हों। एक तो पहला पार्ट ये था। दूसरी तरफ ये विषय आता है कि उन्होंने भविष्य के बारे में चूँकि लिखा, तो भविष्य के बारे में इस समय की वर्तमान स्थिति को भी बहुत ही पेचीदे तरीके से, यानी बहुत गहराई से उन्होंने लिखा। तो ये तो थोड़ा सा समझाने वाली बात थी। अब मुख्य बात पे आते हैं, ठीक है। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में रखो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके यत्न यानी कि उनके आदर्शों, उनके प्रयत्न, उनकी कठिनाइयों, उनके अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों को अपने मन में रखे। जैसे स्वामी विवेकानंद, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, मन में रख करके सब आत्म परिभव भाव तज, यानी कि अपनी पराजय, ठीक, अपने आत्म यानी अपने मन की पराजय, अपमान को त्याग कर भव तज, कुछ शब्दों को पढ़कर ही उसका अर्थ समझ में आता है। तज मतलब छोड़ना। तो अपने मन के पराजय, अपमान को छोड़ करके निज रूप का चिंतन करो, यानी कि अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने स्वरूप का निर्माण करो। मतलब कि दो लाइनों की मतलब व्याख्या ये है कि महापुरुषों की अच्छे गुणों, अच्छे प्रयत्न, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपने अंदर समावेश कर करके अपने गुणों को निखारो और अपने अंदर के दोषों को दूर करो। यहाँ पर आंदोलन के लिए भी यही बात कही गई हो, यही बात जो है, मतलब अब यही बात जो है आंदोलन के लिए कही गई, यही बात उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी कही गई। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है कि निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, यानी कह रहे हैं जो जाति यानी मनुष्य जाति या कोई भी जाति
जो मनुष्य जाति अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों के गुणों का गर्व नहीं रखती, उन्हें याद नहीं करती, वह जाति यानी वह मनुष्य जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती, अर्थात वह मृत के समान पतन की ओर उन्मुख हो जाती है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। ठीक है, यही समझाया गया है। और ये कटिंग सब मेरे ही हैं, कहीं से मैं देख के नहीं बोल रही। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, इसमें अपनी संस्कृति को बढ़ाने का भाव दिखाया भी गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आया भी था। अब मैं इसको कॉपी में कैसे लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इसमें समझ सकते हैं, पर लिखना तो आपको है ही है। उसमें हो सकता है ज़्यादा अच्छा मटेरियल ना हो, जो मैंने बोला है उसको आप सुन लेंगे बार बार या देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं तब बताते हैं। ठीक है, अपने पूर्वजों की उपलब्धि व गुणों के विषय में बताया गया प्रसंग है। अच्छा, संदर्भ क्या होता है? संदर्भ बाकी के मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। संदर्भ यही होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो पुस्तक का नाम होता है, हिंदी काव्य विथिका के मिथिचरण गुप्त द्वारा रचित भरत भारती भविष्यत खंड से संकलित है, जो कि बहुत लोकप्रिय काव्य कृति है। इसमें देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये प्रसंग इसके बाद डालते हैं और पेपर में पूछता भी है। तो ये देखिए, पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। और आपको बस कुछ चीज़ें संदर्भ प्रसंग इन किस लेखक ने लिखा पहचानना होता है, और पहचानने बहुत आसान है। कैसे? भविष्यत खंड भरत भारती मिथिचरण गुप्त, इसमें महापुरुषों की बात कही जाएगी, उनसे सीख लेने की बात कही जाएगी। ठीक है, अपने पूर्वजों की उपलब्धि व गुणों के विषय में बताया गया है। मिथिचरण गुप्त कहते हैं कि अपने महापुरुषों के अच्छे गुणों को ध्यान दो और उसे स्वयं में समाहित करने का प्रयास करो। सभी अपनी पराजय का चिंतन करो कि कैसे तुम में कमी रह गई और उससे सुधार करो। ये भी कह सकते हैं, और उस जगह पे ये भी कह सकते हैं कि सब आत्म परिभव भाव निज रूप का चिंतन करो, कि अपने मन के पराजय अपमान को त्याग करके निज रूप का चिंतन करो। ठीक है, वही चिंतन करो। ठीक है, कभी आगे कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी आगे कहता है कि जो पूर्वज या महापुरुष अपने कर्म और ख्याति पर गर्व नहीं रखते, उन्हें याद नहीं करते, उनसे सीख नहीं लेते, वह मनुष्य जाति जिंदा नहीं कही जाएगी, अर्थात वह मरने के समान ही होगी। जो अपनी संस्कृति को बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, वह दूसरों की संस्कृति को अपनाएंगे तो वह स्वयं को ही नष्ट पाएंगे। या आधुनिक स्थिति को भी, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। पता है क्या, जब आप अलग से लिखते हैं उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन, इतना लिख के आप बाकी लिखते चले जाइए, एग्जामिनर का ध्यान जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, तब चूँकि विदेशी नीति अपनाई जा रही थी, विदेशी कपड़े अपनाए जा रहे थे, तो स्वदेशी वस्त्र अपनाए जाए, इस पर जोर देने के लिए भी यह पंक्तियाँ लिखी गई या ये कविता लिखी गई। अब इसमें काव्य सौंदर्य पे हम आते हैं। रस शांत है, क्योंकि एक बात तैयार रही है। छंद जो है वो पद है। अलंकार तो इसमें जो है देखते हैं, तो इसमें अलंकार की बात क्या करें, अलंकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नई तरह से लिखा गया है। भाषा खड़ी बोली है। गुण इसमें जो है प्रसाद ही है। देखें, गुण शांत ही है, क्योंकि शांत भावना की जा रही है। जब यहाँ पे वात्सल्य होता तो गुण होता वात्सल्य। ठीक है, ऐसे अपनी संस्कृति बढ़ाने की बात कही गई है। अब इसके अलावा काव्य सौंदर्य में आप वो लिखते हैं जो आपको उनमें से सीख मिलती है, यानी कि आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको पिक्चर देखते हैं, तो उसमें 2-4 होते नहीं हैं, तो उसमें से बस वही 2-4 लाइनें जो आपको समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से, उनको लिखना है। जैसे अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात कही गई है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है पंक्तियाँ लिखने का। संस्कृति के नष्ट होने पर स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा समझाया गया है। महापुरुषों पर गर्व करने की बात समझाई गई है। महापुरुषों के कर्मों आदर्शों को अपनाने की बात कही गई है, याद करने की बात कही गई है। ठीक, इसके अलावा है हमारा अस्तित्व हमारी संस्कृति है, बहुत ही अच्छी लाइन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट व्याख्या पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है,
किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद रखना चाहिए। पच्चिन्य उनके यत्न रूप खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। भारत भारती भविष्य खंड से लिया गया है, जो कि महेश गुप्त ने लिखा है। अब हम इसकी व्याख्या पे बात करते हैं, ठीक है। ठीक, किस भांति जीना चाहिए, सिंपल भाषा में लिखा है। कवि कहता है कि किस भांति हमें जीवन को जीना चाहिए और किस भांति हमें जीवन में मरना चाहिए। यानी कि जब आंदोलन में लड़ाई हुई, युद्ध हुए, या जैसे कि आंदोलन हुए, तो बहुत लोग इस लाला लाजपत राय को चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार किस भांति जीना चाहिए, किस भांति जीवन को जीना चाहिए महापुरुषों की तरह, किस भांति महापुरुषों की तरह जीवन में मरना चाहिए, सैनिक की तरह मरना चाहिए। सो सब हमें निज पूर्वजों से याद रखना चाहिए। कह रहे हैं सो सब कुछ हमें अपने पूर्वजों से याद रखना चाहिए कि कैसे हमें जीना है और कैसे मरना है। पच्चिन्य उनके यत्न रूप पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। यानी कह रहे हैं जो उनके पदचिन्ह हैं, जो उनकी विशेषता है, जो उनकी महानता है, उसको हमें यत्नपूर्व, यानी कि एक हीरे की भांति, एक समुद्र में रखे मोती होता है सीपी में, उस प्रकार हमें खोजना चाहिए। यानी हमें उनके ही मार्ग पे चलना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अपने मार्ग बनाए आंदोलन के लिए, जीवन जीने के लिए, जैसे कि महात्मा बुद्ध, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, और जैसे कि आप जो बनना चाहते हैं, आप किसी को देखकर, व्यक्तित्व को देखकर ही उसी तरह से कार्य करना चाहते हैं, तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। 15 अगस्त की बात कही गई है, जैसे कि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, या जैसे कि हम लोग हर घर तिरंगा मना रहे हैं, तो ये कारण क्या है, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। यानी कि हम जो गौरव दीप हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमारे लिए नए नए रास्ते खोजे, जिन्होंने हमें सत्य का ज्ञान कराया, जीवन का ज्ञान कराया, उन्हीं सभी गौरव दीप, यानी कि उन्हीं सभी महापुरुषों को हमें कभी भी ऐसा ना हो कि हम उन्हें भूल जाएं, या आने वाली पीढ़ी उन्हें याद ही ना रखे, वो याद ही ना रखे कि कौन स्वामी विवेकानंद थे, क्या हम लोग आज़ाद भी हुए थे, क्या हम लोग गुलाम भी थे। तो यही सब चीज़ें हैं कि उस गौरव दीप को बुझने ना देना चाहिए। तो प्रश्न सबसे आसानी से लिख सकते हैं आप कि देश के गौरवमय इतिहास के बारे में बताया गया है और महापुरुषों को याद करने के विषय में बताया गया है। अब इसको हम कॉपी के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। अब वही बात हम देख रहे हैं आगे। इस पद्यांश में कवि ने पूर्वजों से जीवन जीने के तरीके को सिखाने और उसे संभाल कर रखने की बात समझाई है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, और जो मैंने बताया था गौरवमय इतिहास को बताया है। व्याख्या, राष्ट्रकवि मेधातिलक गुप्त जी कहते हैं कि हमें किस तरह जीना चाहिए और किस तरह मरना चाहिए, अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्वज महापुरुष जब जीवित थे तो उन्हें कई संघर्ष किए और अपने देश की आन को बनाए रखा और समाज सेवा करते रहे, और जब तक उनका देहावसान हुआ तो उन्हें तब भी लोग याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते। वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। जीवन जीने का असली तरीका उनसे सीखना चाहिए। देखिए मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है, ये एग्जामिनर की दृष्टि में आएगा, वो देखिएगा, अरे ठीक है कुछ अलग से लिखा है, ठीक। आगे कवि कहता है कि उनके बनाए गए मार्ग हमें प्रयत्न करके ढूंढ लेना चाहिए, कोशिश करके, और उन पर चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और उनके इस महानतम भरे कार्य को गर्व रूपी दीपक के समान बुझने नहीं देना चाहिए। उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें अपने पूर्वजों से परिचित कराना चाहिए, जिससे आप जिस महापुरुष के पास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, वैसे ही आने वाली पीढ़ी को उन्हें याद करना चाहिए, ये याद रख सकें, ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में ही ले लेना रहे था यहाँ से, और लिखना चाहें तो, वरना मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं या आपको दिक्कत नहीं होती है तो आप इसको यही करेंगे कि लिखने का प्रयास कीजिए, या तो फिर आप इसके क्वेश्चन याद कीजिए। अगर आप व्याख्या नहीं कर पाए हैं, 15 नंबर के, बहुत ही आसान तरीके से, बस समझना है। शांत, रस शांत है, छंद है पद, अलंकार पता नहीं मुझे, और भाषा है खड़ी बोली, ठीक है। बाकी काव्य सौंदर्य यही है,
छोटा सा जीवन जीने के तरीकों को बताया गया है। पूर्वजों से हमें जीवन जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए, ऐसा समझाया गया है और अपने इतिहास के गौरवमय इतिहास को याद रखना, ऐसा बताया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, शेयर कीजिए, मेरी गुरु दक्षिणा दीजिए। और इसके अलावा आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपकी अगर मैंने मदद की हो तो कृपया ज़रूर लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, मुझे लाइक से ज़्यादा कमेंट ज़रूरी है। और इसके अलावा आगे हम जो है किस टॉपिक वीडियो चाहिए मेचेक्षण गुप्त के, इसी पे चाहिए या इन पे चाहिए जयशंकर प्रसाद पे, बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वरना मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड फिर मिलेंगे। राधे कृष्ण।